अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर वॉइस में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से अल्लाह तबारक व तआला तेरी। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब। बेशक उनके क़िस्सों में इबरत हैं समझदारों के लिए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 111। आज जो हिकायत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका उन्वान है शाह बलख। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। बहुत बड़ी आपकी हुकूमत थी। जब आप सवार होते थे तो आपके खादिम 40 गुर्ज सोने के आगे और पीछे लेकर चलते थे। एक रात आप अपने शाही बिस्तर पर सो रहे थे तो आधी रात के वक्त आपकी छत पर आहट मालूम हुई। आपने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है? तो किसी ने जवाब दिया, मेरा ऊँट खो गया है, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि ऐ नादान, ऊँट का छत पर क्या काम? क्या कभी ऊँट छत पर भी मिला है? किसी ने जवाब दिया, ए गाफिल, तो अल्लाह तबारक व तआला को अतलसी लिबास और शाही तख्त पर ढूंढता है। क्या छत पर ऊँट ढूंढने से ये बात ज़्यादा ताज्जुब की नहीं कि शाही ऐश और इशरत के बिस्तर पर अल्लाह तबारक व तआला को ढूंढा जाए? हज़रत इब्राहीम अदहम ये गैबी आवाज़ सुनकर मुतासिर और हैरान हुए। सुबह जब आपने अपने तख्त शाही पर बैठे और दरबार आम हो रहा था तो एक अजनबी बुज़ुर्ग दरबार में दाखिल हुए। उस बुज़ुर्ग शख्स का ऐसा रोब और दबदबा था कि उसे अंदर दाखिल होते हुए कोई रोक न सका। यह अजनबी जब दरबार में दाखिल हुआ तो कहने लगा कि यह सराय मुझे पसंद नहीं। बादशाह बोला कि यह सराय कब है? ये तो मेरा महल है। इस अजनबी ने पूछा कि यह बताओ कि आपसे पहले ये महल किसका था? बादशाह बोला, मेरे बाप के पास। अजनबी ने पूछा, और तेरे बाप से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के पास। अजनबी ने पूछा, आपके दादा से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के वालिद के पास। अजनबी ने कहा, तो गोया आपसे पहले इसमें आपके वालिद रहते थे और आपके वालिद से पहले आपके दादा इसमें रहते थे और आपके दादा से पहले उनके वालिद इसमें रहते थे। ऐ बादशाह, अब तो खुद ही सोच कि सराय और किसको कहते हैं? सराय भी तो वही होती है जिसमें एक जाए दूसरा आए, वो भी जाए और तीसरा आए। ये कहकर अजनबी बाहर निकल गया और गुम हो गया। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह तख्त से उतरे और उस अजनबी के पीछे दौड़े, यहाँ तक कि उसे पा लिया और उससे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं खिज़्र हूँ। हज़रत इब्राहीम के दिल पर इन वाक़यात का बड़ा गहरा असर हुआ और दुनियावी सल्तनत को खैरबाद कहकर आपने 9 बरस तक अगवार में सुकूनत इख्तियार करके बहुत मुजाहिदात और रियाज़तें की। फिर आप आसमानी विलायत के एक चमकते सितारे बनकर चमके। मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये वाक़या लिखकर फिर ये भी लिखा है कि एक दिन दरिया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पैरहन सी रहे थे कि वहाँ एक अमीर आदमी गुजरा। उस अमीर आदमी ने आपको जब इस हाल में देखा तो अपने हाथ से पैरहन सी रहे हैं तो दिल में कहने लगा कि उन्होंने सल्तनत छोड़कर इस फ़कीरे में क्या हासिल किया। तब हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को रोशन हो गया और आपने झट अपने हाथ की वो सुई दरिया में डाल दी और फिर बुलंद आवाज़ में फरमाया कि ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई को वापस लाओ। उस अमीर ने जब ये वाक़या देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगा कि इतने बड़े दरिया में एक छोटी सी गिरी हुई सुई भला वापस कैसे मिल सकती है। इतने में देखा कि हज़ारों मछलियाँ अपने मुँह में एक एक सोने की सुई पकड़े हुए दरिया से बाहर निकल आईं। आपने फरमाया कि मुझे ये सोने की सुइयाँ नहीं चाहिए। चुनांचे एक छोटी मछली अपने मुंह में आपकी सुई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। जब आपने उस आदमी की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि बताओ वह हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत? सबक ऐश और इशरत की ज़िंदगी के साथ खुदाए बुज़ुर्ग बरतर को पा लेने का ख्याल बेकार है। यह भी मालूम हुआ कि इस सराय फ़ानी दुनिया में अपने पास झोपड़ी ही महल है।
نہ وہ ہمارے پاس رہے گی نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم مسافر کی طرح چند روز رہ کر چلے جائیں گے، اسی طرح لوگ آئیں گے جائیں گے، لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کا خیال بھی جان لیتے ہیں اور ان کی حکومت دریاؤں اور مچھلیوں پر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کو ایسے اختیار کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی امن و عافیت عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔